केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रभावशाली ढंग से लागू की जा रही है और उनके शिक्षा स्तर में भी काफी बदलाव आया है। किंतु लगता है कि डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में कोई परवाह नहीं है। स्तरीय शिक्षा के लिए आगरा के छात्रों को अन्य शिक्षा परिसरों में जाना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय एक बार पुनः NAAC रेटिंग ग्रेडिंग में ग्रेड स्तर में सुधार के लिए प्रयासरत है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा मौजूदा स्थितियों में प्रेस के माध्यम से कहना चाहती है कि विश्वविद्यालय का ये दावा कि 203 सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि संख्या को 203 तक ले जाने के लिए 109 अतिरिक्त पद नहीं है। संकायों की प्रकाशित सूची की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलेगा कि उल्लिखित कई सहायक प्रोफेसर विश्वविद्यालय में सेवारत रहे या सेवारत महानुभावों के निकट संबंधी या उनके रिश्तेदार आश्रित हैं, जो स्पष्टतः शिक्षा में सुधार के लिए प्रभावी हो चुकी नीति को नजरअंदाज कर किया गया कार्य है। रोस्टर का पालन भी इन पदों पर नहीं दिखाई देता है। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो जो NAAC एक्रेडिटेशन जो आगरा यूनिवर्सिटी और कुलाधिपति पीछे पड़े हुए हैं कराने के लिए, हम उसके विरोध में कर रहे हैं। हम फैक्ट्स ये रख रहे हैं कि NAAC के जो मानक हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, वो पूरे हैं ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे होते नहीं है, रिज़ल्ट आता नहीं है, मार्कशीट मिलती नहीं है, डिग्री मिलती नहीं है, और बाकी जो फेक इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है आगरा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जिसमें 203 जो टीचर्स दिखाए गए हैं जबकि सैंक्शन सिर्फ 94 है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कहाँ से ये इतने टीचर्स आ गए और एकदम सडनली कैसे आ गए। अगर ये सारे टीचर्स थे, पढ़ाते थे, तो सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ। और उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ NAAC के अप्रूवल या एक्रेडिटेशन से ही यूनिवर्सिटी में सुधार नहीं आएगा, जब तक कि जो बेसिक ढांचा है जो यूनिवर्सिटी को करना चाहिए वो अगर नहीं होगा, हम कितनी भी लीप अप होती कर लें, हम स्टूडेंट्स को नहीं ला सकते अपने पास, क्योंकि ये एक भ्रमित स्थिति होगी। आप दिखाएंगे कि आप NAAC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके सिस्टम वर्स्ट से वर्स्ट है। यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जब आगरा यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित करके बनी थी तो उम्मीद थी कि एक नए मानक छुएगी, संविधान निर्माता के आधार पर नाम रखा गया था और काफ़ी तरक्की होगी, पर हुआ इसके विपरीत। यूनिवर्सिटी संचालकों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा किस नाम व्यक्ति से इसका नाम जुड़ा हुआ है, कितने बड़े महान नेता थे। फिलहाल इसकी यूनिवर्सिटी की स्थिति में सुधार के लिए ज़रूरी है कि सिटीजन चार्टर पैटर्न का यूनिवर्सिटी चार्टर डिक्लेयर किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी से संबंधित सेवाएं हैं उनका मानक तय हो सके और उनके प्रति विश्वास कायम हो सके। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी चीज़ है, सीनेट का चुनाव कराया जाए। जो वैकेंट सीटें हैं ग्रेजुएट काउंसिल की, उनका चुनाव कराया जाए। यूनिवर्सिटी का कल्याण संभव है और अन्य अत्यंत वरना स्थिति बनी हुई है। इसको सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो कुलाधिपति NAAC इंस्पेक्शन करा के आगरा यूनिवर्सिटी को NAAC एक्रेडिटेशन दिलाना चाहती है, इसके विरोध में हमने किए, क्योंकि यहाँ सिस्टम कोई लागू नहीं है, रिजल्ट टाइम पे आ नहीं रहे, सेशन यूनिवर्सिटी का ठीक नहीं चल रहा। कल कन्वोकेशन हुआ है, गोल्ड मेडल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों को अंक तालिका तक उनके पास नहीं है। दूसरा, जो आगरा डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे जो दिखा रही है कि उनके पास 203 प्रोफेसर्स हैं, 203 टीचर्स हैं, जिसमें से सैंक्शन सिर्फ 94 हैं, तो ये बाकी के कहाँ से आए। और इसमें 203 में 170 जो प्रोफेसर हैं वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से हो गई, क्योंकि हमारे पास कुलाधिपति का खुद का लेटर है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट पिछले 5 साल में जो भी एडवर्टीजमेंट निकले हैं वो अप्रूव नहीं है। तो और हम ये कहना चाहते हैं कि खाली एक्रेडिटेशन होने से शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होगा, जब तक कि सारी चीज़ों को पहले ठीक किया जाए। गवर्नर जी से रिक्वेस्ट है कि वो फोकस करें
एजुकेशन जो सिस्टम है आगरा यूनिवर्सिटी का जो 1928 से बनी है उसको स्ट्रीमलाइन करें। धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पहले परिचय दे दूँ, अपना मैं श्रोमणी सिंह, सिविल सोसाइटी अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो राज्यपाल महोदय जो आई थी पदक बांटने के लिए, पहली बात तो जो पदक का रिजल्ट निकला है नहीं निकला इसका कैसे पता, क्योंकि बच्चे अंक तालिका के लिए अभी भी परेशान हैं। तो इन बच्चों की कैसे निकले आए, बाकी बच्चे क्यों परेशान हैं। दूसरी बात, पदों की सृजन करके जो पदों को बढ़ावा देना, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जब जांच कराई RTI ली गई तो उसमें तो पद मंजूर किए ही नहीं, लोकल कैसे हो गए। जब पद है कुल मिलाकर के 90 या कितने पद हैं मंजूर, बाकी के जो 109 पद कहाँ से आ गए, क्या रिश्तेदारों के हो रहे हैं, माननीय के रिश्तेदार ले रहे हैं। और तीसरी बात आज न्यूज़ में आई है कि फैकल्टी कुछ ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उनके प्रोफेसर कहाँ जाएंगे। उन फैकल्टी में जो शिक्षा मिलती है उसके माध्यम से रोजगार सृजित किए जाएँ या इनको ख़त्म करने की मुहिम चालू हुई है। तो मेरा यही जांच का विषय और जांच भी होनी चाहिए।